हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, शिक्षा मित्रों को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी निकल के आई है। क्या है, चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए दोस्तों, आपका पूरा सब कुछ लाइव बताते हैं कि देखते हैं क्या जानकारी निकल के आई है शिक्षा मित्रों को लेकर के। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी अमरेन जी, मैं आऊंगा अभी ईशान त्यागी आपके पास। जी अभी आऊंगा। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के कुर्ते के रंग देख के जिस तरह से लोग भड़क जाते हैं, तो मेरा साफ साफ कहना है कि सामाजिक सरोकार होगा तो राजनीतिक दल होगा, और राजनीतिक दल होगा तो उसकी कुछ अच्छी बातें भी होगी, और पार्टी के अंदर भी अच्छी बातों को, जो बुरी बातें हैं उसका प्रतिकार पार्टी करती है। तो एक भावना ये रहनी चाहिए। युवा हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे ईशान त्यागी जी अभी लंबा आयु है। जिन विषयों पर चर्चा हो रही है आपको उस पर केंद्रित रहना चाहिए। नहीं, मैं तो उन्हीं पे केंद्रित था। पंडित जी ले गए उस पे, भारतीय जनता पार्टी के पंडित जी ले गए उस सवाल पे। शिव कुमार जी, कुर्ते पे सवाल नहीं था। मैं भी सब आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। काला पहन के आएंगे, आगे 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 बढ़ाइए। कैसा पहन के आएंगे, अमरेश जी कैसा पहनेंगे, कुर्ते से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ। मनोज पंडित जी, डबल इंजन की सरकार, संविदा कर्मी बेकरार, ये इंजन कब टकराएंगे आपस में? कब लाएंगे संविदा कर्मी का पद? कब समाप्त करेंगे? ये टक्कर में कब पिसेगा संविदा का पद? मिश्रा जी, आप गवाह हैं। कल ही इतना बड़ा काम हुआ है आपके सामने। जो 7-8 महीने से आप लोग और हम लोग सब मेहनत कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट कल आया है। आपको सारी चीजें पता है। तो मेरा मानना यह है कि कुछ भी धीरे धीरे सारी चीजों को लाइन पे लाया जा सकता है। जिस हिसाब से पुरानी चीजें चल रही थी, उनको सही करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। अभी नवीन पटनायक जी ने एक अच्छा काम किया है, वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब उसी को देखते और सरकारें भी इसे सबक लेंगी और काम करेंगी। ठीक है। अब मेरे मित्र को हम लोग जिस सब्जेक्ट पे बात करें वो अच्छा है। अब कुर्ते का रंग देख के या मेरी शर्ट का रंग देख के हम किसी की भावनाओं को तोड़ने लगे तो मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला है। आपने कहा दूसरे पर मन चौकी है सवाल। कुर्ते का रंग आपने उठाया था, यहाँ कुर्ते की कोई जिक्र नहीं था। ये आपने सवाल किया है। चलिए, आप लोग भिड़ जाएंगे, इसीलिए मैं बड़ा शांति से प्रोग्राम करता हूँ। कांग्रेस भाजपा भिड़ने लगी और मैं आगे बढ़ता हूँ। अमृत जी ने बड़ी सटीक बात की। जिस हिसाब से उनके पास पद और प्रतिष्ठा है, और इस समय वो केंद्रीय मंत्री जो बेगूसराय से सांसद हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठाकुर साहब हमारे, उनके वहां भी है। मैं सीधा डॉक्टर कौशिक से सवाल करूंगा कि कौशिक जी, उड़ीसा में संविदा का पद ही खत्म कर दिया गया। जन्मदिन के दिन एक बड़ा अभिशप्त समाप्त कर दिया। इसे हम अभिशप्त इसलिए मानते हैं कि इस महंगाई में 5-10 हजार से कुछ होने वाला नहीं है। और आज मैं उस अनुदेशक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो ड्यूटी पे गया हुआ था और कुचल कर उसकी मौत हो गई। उसके परिवार को इस दुख की घड़ी सहने की भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसे हिम्मत दे, हौसला दे। उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मैं फिर उसे श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात आगे रखता हूं कि डॉक्टर कौशिक जी, संविदा का पद क्यों नहीं समाप्त करने में सरकार, क्या जब उड़ीसा जो सबसे बीमारू प्रदेश गिना जाता था, एक बार आज वो समाप्त कर सकता है, तो उत्तर प्रदेश जहां पूर्व मुख्यमंत्री 3,000 करोड़ का बजट पेश होता है, वहां 6,000 करोड़ तक जाता है, 6,00,000 करोड़ तक, और वहां ये बजट दुगना हो गया, लेकिन संविदा वहीं के वहीं। देरी क्यों? देखो मिश्रा जी, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में पहुंचता है तो वो नहीं चाहता कि जनता उससे नाराज हो। बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है सत्ता में पहुंचने के बाद। 2014 से पहले जो आपने मोदी जी को सुना होगा, बहुत सारे जुमले उन्होंने इस देश को गिनाए थे, महंगाई को लेकर के हो, जीएसटी को लेकर। क्षमा के साथ सर, 20 सेकंड, जुमला नहीं। बनारस में सरेआम मंच से कहा था कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक उत्तर प्रदेश की मेरी जिम्मेदारी है, मैं इन्हें नियमित करूंगा, कोई भी चीफ मिनिस्टर बने। पता नहीं भूल गए या कोई याद नहीं दिला रहा है।
मैं तो अमरेंद्र जी कौशिक जी एक सेकंड और, जब वो माँ गंगा से छलावा कर सकते हैं, जब वो माँ गंगा से छलावा कर सकते हैं, तो हम लोग का क्या चीज है? मैं तो अमरेंद्र जी से एक अनुरोध कर रहा हूं कि अब की जब मीटिंग हो तो गिरिराज सिंह के माध्यम से ये खबर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचवा दें कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ कहा था, उसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्र की बात को स्पष्ट कर दूं। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो संविदा कर्मियों के बारे में कही थी, उस पर उत्तर प्रदेश में बड़े संजीदगी से काम हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं। ये ठीक है कि उड़ीसा ने उसको सबसे आगे किया, उत्तर प्रदेश में भी ये बातें चल रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो क्षेत्रों को सबसे पहले टेकअप करने, इसके क्षेत्र में संविदा को समाप्त करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। कमिटी बनी हुई है, उसके रिजल्ट्स आएंगे और आने वाले दिनों में आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई भी देगा। बहुत स्वागत है आपकी बात का। आज कम से कम हमारे साथ जुड़े हुए ये सभी संविदा कर्मी समझ लें कि अमरेंद्र कुमार जी इस समय सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के एजी हैं। सुप्रीम कोर्ट देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का, सरकार की बात रखते हैं, और आज जब वो इस बात को कह रहे हैं कि सरकार अनुदेशक शिक्षा मित्र को लेकर संजीदगी से बात कर रही है, पूरी तैयारी हो रही है। मैं सब आपके लिए इसलिए करता हूं, समय समय पर बुलाकर बड़े बड़े चेहरों से बात आपको कि ताकि आप हौसला रखें। समय बदलने वाला है, वक्त बदलने वाला है, जल्द आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कौशिक जी, अमरेंद्र जी को ये पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो माननीय हाईकोर्ट ने कौन सी टिप्पणियां ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए अफसरों के लिए और सरकार के लिए की। जो चीजें हाईकोर्ट को नहीं कहनी चाहिए थी वो हाईकोर्ट ने लताड़ा भी, और बहुत कह सकता हूं मैं जो सुनाने योग्य बातें नहीं है, मीडिया में कहने लायक बातें नहीं, वो बातें भी टिप्पणियां की। एक अपर मुख्य सचिव लेवल का व्यक्ति जाता है और वह फाइल लेके नहीं जाता है, और माननीय हाईकोर्ट ये कहे गंगा जी नहाने आए हैं यहाँ पे। ये इससे शर्म से डूब मरने वाली बात है सरकार के लिए। सरकार के पास तमाम तारीखों पर जवाब नहीं था। जब केंद्र सरकार ने कोई पैसा रिलीज कर दिया, वो पैसा कहाँ खर्च कर दिया, ये सरकार के अफसर जवाब नहीं दे पाए, सरकार जवाब नहीं दे पाई वहां पर। तो ये कहना बहुत आसान है अमरेंद्र जी के, नहीं ये हो रहा है और वो हो रहा है। ये अनुदेशक संघ से लक्ष्मी शर्मा बैठी हुई हैं, आदरणीय योगी जी से कम 50 बार मुलाकात रही होगी अनुदेशक संघ की, और हर बार आश्वासन दिया होगा। आदरणीय योगी जी ने सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले ट्वीट उन्हीं का था कि हमने सैलरी क्या कर दी है, क्या हुआ उसमें, 5 साल सरकार चलेगी, दोबारा अपना सरकार आ गई। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें योगी जी जिम्मेदार है, बहुत सारी कड़ियां जिम्मेदार हैं। जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग जो गुमराह करने का काम करते हैं वो भी जिम्मेदार हैं। बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी कहते थे 2014 से पहले कि डॉलर कहाँ जा रहा है, प्रधानमंत्री को उम्र को भी क्रॉस कर रहा है, अब डॉलर पर चर्चा नहीं करना चाहते। महंगाई डायन थी उस समय, चर्चा नहीं करना चाहते। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब आप सत्ता में पहुंचते हैं और उन परिस्थितियों से सामना होता है कि बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। अंतरराष्ट्रीय जो परिस्थितियां इस समय बढ़ रही हैं, सारे केंद्र सरकार के मंत्री उसका उदाहरण देते हैं, तो पूरे विश्व पे लागू है। और जब 2007 में शेयर गिरे थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी कांग्रेस भी यही बात कहती थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर का माहौल है। तो ये सब कहने की बातें हो सकती है, लेकिन जब आप सत्ता में बैठते हैं, छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं। अभी आऊंगा पहले कौशिक जी की बात। यही बीजेपी थी जीएसटी का विरोध कर रही थी, यही बीजेपी थी जिसने आधार कार्ड का विरोध किया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कहेंगे तो बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि समय का भूला शाम को आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे सारे, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सारे लोग अवगत हैं। ईमानदारी से उन समस्याओं का समाधान करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आगे बढ़ने योग्य हैं। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि सरकारों को ही सोचना होगा, कोई और थोड़ी आएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो जानकारी मिलेगी वो हम अगली वीडियो में बताएंगे।